1200 किलोग्राम खालिस सोना 3 महीने के अंदर, यानी $64 मिलियन का सोना केन्या से दुबई कैसे गया, क्यों गया, और एक साल में 2023 में जितना सोना केन्या ने बेचा था, पूरे साल में वो 3 महीने के अंदर मुत्तहदा अरब अमीरात ने उठा लिया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। ये खबर अफ्रीकी प्रेस के अंदर फैली हुई है कि केन्या के ट्रेड डेटा ने रिवील किया है एक अनयूजुअल स्पाइक। 8 बिलियन यानी 8 अरब केनियन शिलिंग, एक यूएस डॉलर के आपको तकरीबन 129 या 130 केनियन शिलिंग मिलते हैं। पाकिस्तानी करेंसी से ज्यादा मजबूत है केनियन शिलिंग। तो बेसिकली 8 अरब केनियन शिलिंग बनते हैं $64 मिलियन, और इतने का सोना यूएई ने यूं उठा लिया 3 महीने के अंदर, क्योंकि जैसे जैसे सूडान के अंदर जो खाना जंगी है वो तेजी पकड़ रही थी, उसी तरीके से यूएई को वहां पे सपोर्ट के लिए कुछ तो भेजना था, और पैसे वहां पे डॉलर और जो लोकल करेंसी है उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। जंग के बाद हार्ड मटेरियल्स की वैल्यू होती है जंग में, चाहे वो डायमंड्स हो चाहे वो गोल्ड हो, और इसके जरिए आप सोल्जर्स को पे भी करते हैं, मोटिवेट भी रखते हैं, और अपना खर्चा पानी जो आपको चलाना होता है, जैसे आरएसएफ चला रही है तो इस तरीके से चला रही है। ये गन्स एंड गोल्ड्स की स्कीम है कि यानी आपको गन्स भी प्रोवाइड की जा रही हैं और साथ साथ सोना भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जिस तरह अपना ऑफेंसिव आगे लेके बढ़ते हैं। तो इसलिए ये एक थियरी है, इसके ऊपर ऑब्वियसली कुछ लोग रिसर्च कर रहे हैं, मगर अभी तक ये अलेज्ड है कि मुत्तहदा अरब अमीरात जो ये सोना इतना हाई मकदार क्वांटिटीज के अंदर ले रही है, ये ले रही है सूडान के लिए। और यही रिपोर्टिंग भी अब दिखा रही है कुछ ना कुछ के, और ये बेसिकली रॉयटर्स की रिपोर्टिंग आई है। सूडान पाउंड सफर्स एज डी फैक्टो यूएई फ्लाइट बैन हिट्स गोल्ड एक्सपोर्ट्स। तो यानी सूडान से जो सोने की एक्सपोर्ट्स हैं उनको रोका गया है एक तरफ से, दूसरी जानब से जो केन्या से सोना इंपोर्ट किया जा रहा है उसको इंक्रीज किया गया है, और उस चीज को बरकरार भी रखने का बात की जा रही है। और ये रिपोर्ट बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी चलाई है, और दीगर अखबारों ने भी इस चीज के ऊपर अब रिपोर्टिंग कुछ करना शुरू की है कि जो ये गोल्ड गया है 8 अरब शिलिंग्स का, ये कैसे गया, क्यों गया, क्या इसके अंदर क्या इसके अंदर मसलक क्या थी इसके अंदर, बेसिकली जो मुत्तहदा अरब अमीरात कर रहा है। और ऑब्वियसली जो सूडान के अंदर से इमेजेस आ रहे हैं उसके बाद और प्रेशर पड़ा है इस चीज के ऊपर तहकीकात करने का। स्मगलिंग रिलेटेड इसे कहा जा रहा है कुछ जराये के मुताबिक कि ये शायद स्मगलिंग के जरिए चीज इस्तेमाल की गई हो, मगर इतनी क्वांटिटी के अंदर सोना मूव करना एक बहुत ही अनयूजुअल सी चीज है, और ज्यादातर होल्डिंग्स के अंदर रखा जाता है मेल्ट करके, स्विट्जरलैंड के अंदर रखा जाता है, अमेरिका रखता है अपने रिजर्व्स अपनी जगह पे। तो याद रखें कि अब जैसे फॉर एग्जांपल अब डॉलर स्टैंडर्ड है, दुनिया की ज्यादातर करेंसीज डॉलर के ऊपर पैग हुई हुई थी। अब वो स्टैंडर्ड चेंज करके दोबारा 1970s के अंदर जब गोल्ड के साथ पैग था, gold standard. I think this is something that you guys need to look at. I also, it's been such a long time, इतना यानी अरसा गुजर गया है इन चीजों को पढ़े हुए, और यू नो हिस्ट्री बुक्स के अंदर तो हम पढ़ते थे, मगर अब आके जब बयान करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि किस तरीके से ये चीज प्ले आउट हो रही है, और हार्ड एलिमेंट्स सोने का जो वैल्यू थी वो कितनी ऊपर चली गई। तो गोल्ड स्टैंडर्ड क्या था? गोल्ड स्टैंडर्ड था एक मॉनेटरी सिस्टम जिसके तहत एक मुल्क की करेंसी बिल्कुल डायरेक्टली लिंक थी गोल्ड की कीमत के साथ या वैल्यू के साथ। अगर एक 100 किलो का गोल्ड जो होगा उसकी एक सेट इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसकी वैल्यू सेट होगी, और उसके बाद वो फिर डिवीजन होती है। अच्छा, एंड कुड बी कन्वर्टेड इनटू अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द मेटल, और बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी वो चलती थी कि ये गोल्ड है, ये इसकी वैल्यू है, और ये आपकी करेंसी की वैल्यू है उसके अगेंस्ट, और डॉलर भी उसके साथ ही पैक था गोल्ड के साथ। दिस वाज अ डोमिनेंट इंटरनेशनल सिस्टम, पूरी दुनिया में ये सिस्टम फैला हुआ था, और अर्ली 20th सेंचुरी, बट वाज लार्जली
abandoned in 1971. अच्छा, क्यों abandon किया था? Why was gold abandoned? Why did it collapse? Gold standard ultimately collapsed due to its inherent inflexibility, especially during times of crisis. और ये टाइम ऑफ क्राइसिस कैसे आया? ये निक्सन के दौर के अंदर आया 1971 के अंदर, जब निक्सन ने ऑफिशियली एंड कर दी कन्वर्टेबिलिटी ऑफ द यूएस डॉलर टू गोल्ड, और बिल्कुल जो ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम था उसको तोड़ दिया, अलहदा कर दिया, क्योंकि उसको तेल चाहिए था। और तेल गोल्ड में देना, क्योंकि तेल की प्राइस उस वक्त स्काई रॉकेट कर रही थी, राइट? वियतनाम चल रहा था, उसके अंदर अमेरिका ब्लीड कर रहा था पैसे, ईरान के टेंशंस, इजराइल के मसले, अरब कंट्रीज, उनके उनके दरमियान जो मसले मसाइल चल रहे थे, तो पूरा एक टर्मोइल के अंदर उसने कहा कि हम ये करते हैं कि हम पैसे तो प्रिंट कर सकते हैं, हम गोल्ड पैदा ज्यादा नहीं कर सकते, तो हम ये करते हैं कि हम अपना गोल्ड को, हम कहते हैं कि हम मानते ही नहीं है, हम अपने डॉलर को मानते हैं। यानी एक बैरल हमें अगर गोल्ड के मद में इतने देने पड़ते मेटल, क्योंकि वो शॉर्टेज के अंदर है, हम करेंसी तो प्रिंट कर सकते हैं, पेपर प्रिंट करने के अंदर तो हमें कोई मसला नहीं है। तो ये चाल खेली गई जिसके तहत पूरा जो ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम था उसको एक तरीके से यरगमाल बना लिया गया यूएस डॉलर पे, और गोल्ड को डीकपल कर दिया गया। तो अब क्या दोबारा गोल्ड स्टैंडर्ड पे चीज आएगी? और गोल्ड किसके पास था? लिबिया के पास था, फॉर एग्जांपल गद्दाफी के पास अपेरेंटली एलिजिडली बिलियंस, टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ हार्ड गोल्ड के अंदर थे, सही? और वो इसी की बुनियाद के ऊपर फ्रांस को लोन दे सकता था, कर्जे भी दिए उसने और ये सब कुछ। तो अब एक बार फिर रिवर्सल आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड रिटर्न की बात हो रही है, और इसके अलावा ऑल्टरनेटिव करेंसीज की बात भी हो रही है। ब्रिक्स करेंसीज कह रही है हम कपल नहीं करेंगे, मिलाएंगे नहीं गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ। तो खैर ये एक पहलू है, एक एक हिस्सा है, क्योंकि चाइना ने भी, और ये खबर भी आई हुई है आपके सामने अब, कि चाइना टर्न्स गोल्ड इनटू अ वेपन अगेंस्ट डॉलर रेन। यानी गोल्ड एक्सप्लोसिव, यानी $4000 फी आउंस के तहत जो गोल्ड ऊपर गया है, उसके बाद चाइना ने और एक अपना जो उसने गोल्ड जमा किया हुआ था, उसने कहा कि हम अपनी जो रिलायंस है अमेरिकी डॉलर के ऊपर, हम अमेरिकी डॉलर को स्टैंडर्ड नहीं मानेंगे, ये कह रहे हैं। और इनका प्लान भी कुछ इस तरीके से लग रहा है, मगर ब्रिंगिंग इट बैक टू मुत्तहदा अरब अमीरात। और उससे पहले सूडान जो है वो बीआरआई का एक हिस्सा है, जो चाइना का बीआरआई है उसका हिस्सा है। अगर वहां पे ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है तो फिर ऑब्वियसली चाइना के प्लान्स मुतासिर होते हैं। इस कहानी के अंदर केनिया वहां पे आके ना सिर्फ यूएई अपना गोल्ड स्मगलिंग और वाइट वॉशिंग करता है एलिजिडली, बल्कि यूएई का एक और बड़ा बड़ा अहम किरदार रहा है, और वो रहा है कि पाकिस्तानियों को एक बेस प्रोवाइड करने के लिए अपना जो गोल्ड कांगो से स्मगल होकर आता है उसकी ट्रांसफर और एक्सपोर्ट के अंदर। और ये मैं आपको लेके जाता हूं 2007 के अंदर एक यूएन की रिपोर्ट आई थी कि जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स पाकिस्तानी जिसके ऊपर मबनी था, वो ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीका के अंदर, स्पेसिफिकली कांगो के अंदर, और मैं आपको ये रिपोर्ट अब कर देता हूं, गोल्ड फॉर गन्स का स्कैंडल था ये भी, पाकिस्तानियों को इन्वॉल्व करते हुए। यूएन पीस कीपर्स ट्रेडेड गोल्ड एंड गन्स with Congolese groups, armed groups. Acha. UN Congo troops from Pakistan trafficked arms for gold with the militia in Democratic Republic of Congo, human rights groups said in August 2007। और ये एक और पहलू निकालती है, क्योंकि पाकिस्तान, यूएई और केनिया सब इन्वॉल्व है गोल्ड फॉर गन्स। अब यहां पे तो गोल्ड एंड गन्स का चल रहा है सूडान में, मगर इसका जो ओरिजिनल ओजी था जिसने कनेक्शंस बनाए थे वो थी पाकिस्तान मिलिट्री। और इनकी जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पाकिस्तान मिलिट्री का आई थिंक सेकंड और या फर्स्ट या थर्ड लार्जेस्ट कंटिंजेंट जाता है आर्म ग्रुप्स का, और ज्यादातर वो जाता है इन एरियाज में जैसे कांगो होता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डीआर कांगो से कहते हैं, या बेसिकली लाइबेरिया, ऑल दीज प्लेसेस जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज, मेटल्स और गोल्ड बहुत है, मगर निकालने का रास्ता और एक इंटरनेशनल नेटवर्क प्रोवाइड करना वो नहीं है। वो नेटवर्क प्रोवाइड करता है पाकिस्तान और उसकी मिलिट्री और उसका पूरा एक एक्सटेंसिव, और केनिया, क्योंकि केनिया के अंदर पाकिस्तान के बहुत डीप स्टेट असासे हैं। मसलन
एमो डंप जो ये दो भाई वकार अहमद और खुर्रम अहमद चलाते थे, जिसके अंदर एलिजिडली अरशद शरीफ के ऊपर तशद्दुद किया गया, उसके कत्ल को मुस्बत बनाया गया और फिर जो पूरा ड्रामा रचाया गया हमारे सामने है। और उस कत्ल के अंदर भी केन्या का एसबीयू जो स्पेशल उनका यूनिट है, उनकी पुलिस और स्पेशल फोर्सेस का मिलाप जो है, वो वहां पे आके एमोडम के अंदर फैसिलिटीज के अंदर आके ट्रेनिंग किया करते थे। और ये सब कुछ एमोडम की वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद था अरशद के कत्ल होने के कुछ दिन बाद। अब वहां पे ये लोग आके ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो ये सब कुछ कर रहे हैं, मगर कवर क्या था? कवर ये था कि ये तकरीबन एक 14 या 15 मिलियन डॉलर की एक इन्वेस्टमेंट थी पाकिस्तानी एम्पायर की, 7 टू 14 मिलियन डॉलर ओवर 20 साल, जहां पे इन्होंने ये एक चीज खोली, फिर उन्होंने एक और जगह यहाँ पे लगाई, वो एक हट, एक और कुछ कॉन्सेप्ट, लिविंग स्टैंडर्ड, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर थोड़े टुटके उधर लगाया। मगर ये जो जगह थी स्पेसिफिकली एमो डंप, यहाँ पे ये लोग आके गोल्ड फॉर गन, जो कांगो से सोना आ रहा है और पाकिस्तान से बंदूकें आ रही है, वहां की आके ट्रेडिंग, डीलिंग और सब बातें और सब चीजें हुआ करती थी अलेजिडली। अब इसके ऊपर ऑब्वियसली ये ओपन सोर्स के अंदर बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, कुछ चीजें नहीं है, मगर जो नैरेटिव आके फैक्ट्स के ऊपर मबनी नजर आता है वो यही आता है कि ये गोल्ड फॉर गन्स की स्कीम पाकिस्तान भी चला रहा था केन्या के अंदर, और ये गोल्ड स्मगल होके आ रहा था कांगो से, डीआर कांगो से, एंड ऑल ऑफ दीज अदर प्लेसेस। अब इसके अंदर मुत्तहिदा अरब अमीरात और यूएई भी इम्प्लिकेटेड है, और ये पूरा एक जो नेक्सस है, ये इसने स्पाइक शो की है। जिस तरह सूडान के अंदर सिचुएशन खराब हुई और वहां पे उनके ऊपर फ्लाइट बैन लगे, एक्सपोर्ट बैन लगे, ये सब कुछ हुआ, यहां से इन्होंने अपनी चीजें आगे बढ़ाना शुरू की मुत्तहिदा अरब अमीरात ने, और उनकी स्मगलिंग, उनकी सपोर्ट सूडान की तरफ, और उनके वहां पे जो आरएसएफ ग्रुप है जो ये सब कुछ कर रहा है, हिमैती करके जो बंदा है जो लीड कर रहा है, हिमैती, उसकी सपोर्ट के अंदर वेपन्स के साथ साथ, गन्स के साथ साथ गोल्ड भी वहां पे गया है। एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, खतरनाक स्टोरी है डेफिनेटली, और तहकीक के लाइक स्टोरी है कि इसके ऊपर और तहकीक होनी चाहिए। देखते हैं कौन इस पे बात कर सकता है, और स्पेशली जो स्पेसिफिक गोल्ड हाइक है यूएई का, उसके ऊपर कौन बात कर सकता है। मैं तलाश अपनी जारी रखूंगा, मगर आप तो क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।